नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश जायसवाल और आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी चैनल नवभारत समाचार। आज इस कार्यक्रम में हमारे सम्मुख स्वामी सत्यवीर जी उपस्थित हैं, जो कि मेदक स्थित नरसापुर के सुविचार आश्रम के संस्थापक हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा था, महाभारत में, रामायण में भी हमने देखा था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है और महामृत्युंजय जाप भी किया जाता है। 28 जनवरी 2021 के दिन स्वामी जी के आश्रम में उसका आयोजन किया जा रहा है। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि उस यज्ञ के बारे में पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। स्वामी जी। हमारे यहाँ 28 तारीख को पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। जो लोग संतान से वंचित हैं, वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं पर संतान नहीं हो पा रहा है, अस्पतालों में घूम घूम करके थक चुके हैं, लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं और साइड इफ़ेक्टों से दुखी हैं, उन सब के लिए यह यज्ञ एक वरदान जैसा है। और विशेष करके ये जो यज्ञ है पुष्य नक्षत्र के दिन, पुष्य मास में पूर्णिमा और गुरुवार, ये चारों का अद्भुत संयोग जो हो रहा है उस दिन किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिनको 1-2 बेटियां 3 बेटियां हैं और चाहते हैं कि एक बेटा हो जाए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अद्भुत अवकाश है। तो इन दोनों के लिए उस दिन यज्ञ किया जाएगा और चारों वेदों के मंत्रों से विशेष प्रार्थना की जाएगी। साथ साथ उस नक्षत्र में तैयार किया गया शास्त्रोक्त जो औषधियाँ हैं वो तैयार की जाएंगी और उसी दिन सेवन कराया जाएगा। और उसी नक्षत्र में, उस पुष्य मास में जो तैयार करके औषधि दी जाती है, उसमें वो शक्ति है कि जो निस्संतान है उनको संतान दे और जो पुत्र को चाहते हैं उनको पुत्र दे। ये केवल मेरी एक कल्पना नहीं है, सदियों से ये किया जा रहा था इस देश के अंदर। और हम महाभारत रामायण में सुनते भी हैं, राजा दशरथ ने ये यज्ञ किया, तभी जा कर के भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, इनका जन्म हुआ था। तो बहुत दिन हो गए, ये लुप्त प्राय सा हो गया था। तो हम अपने आश्रम से इसके ऊपर विशेष परिश्रम करके उन मंत्रों को एकत्रित किया, उन औषधियों को एकत्रित किया और उसमें वर्षों तक शोध कार्य किया गया है। और हमारे जो मित्र भी थे, शिष्य भी थे, वो रामनिवास शर्मा जी जो मेडिकल विभाग में वो डायरेक्टर पद में रह चुके थे, वो आयुर्वेद रसशास्त्र के महान विद्वान थे। वो उन्होंने 70-80 वर्ष इस पे शोध कार्य किया औषधियों पर। उनके बेटे जो सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने भी जो है कई वर्षों का शोध कार्य किया और हम अपने आश्रम ने भी जो शोध कार्य किया, सबको मिला करके इस यज्ञ में हम लोगों के लाभ के लिए उपयोग में कर रहे हैं सारे डेटा। साथ में जो पुत्र को चाहते हैं उनको हम एक विशेष पद्धति से, अर्थात पुत्र जिन्हें चाहिए उनको उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है कि नहीं ये देखकर परीक्षण करके शास्त्रोक्त विधि से जो औषधि संपन्न की जाती है वह दाहिने नासिका पुट में दी जाती है। उसको पुंसवन संस्कार भी बोलते हैं वैदिक प्रक्रिया में। वैसे ही जिनको लड़की चाहिए वो भी स्वेच्छा है, ये ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र के लिए ही हो। दशरथ ने इसलिए नहीं किया था कि मुझे पुत्र हो, पुत्र की भी कामना रही होगी, मेन जो प्रयोजन था संतान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर किसी पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। यहाँ ये है कि मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। यज्ञ का अर्थ ही ये होता है कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, यहाँ तक कि जो स्वर्ग चाहे, कुछ भी चाहे, वो यज्ञ से प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारे देश के अंदर रही। और कहा शास्त्रों में, स्वर्ग कामो ये देता, जो स्वर्ग चाहता है, अर्थात इसका अर्थ नहीं स्वर्ग मिलता है और सब नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है।
जो अंतिम चाह होता है मनुष्य को स्वर्ग जाने की, वहाँ तक, अर्थात इसके नीचे के हाथी के पैर के नीचे सब पैर आ गए तो सारी कामनाएं पूर्ण होती है और स्वर्ग तक पूरा होता है उससे। यहाँ भी पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, दोनों कामनाएं पूर्ण होती है। तो चंद्र नाड़ी जब एक्टिव होती है तो उस समय औषधि तैयार करके उसी नक्षत्र में बायां लेफ्ट नासिका पुट में जब डालते हैं तो बेटी पैदा होती है। ये दोनों ही हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विशेष प्रयोजन। आप कह सकते फिर पुत्र कामेष्टि क्यों कहा, पुत्रिका कामेष्टि कहिए, तो आपका प्रश्न वैसा ही रहता। नहीं स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये रहा कि अगर इसका पुत्र कामेष्टि की जगह पर संतान कामेष्टि अगर शब्द का प्रयोग किया जाए मेरे विचारानुसार तो थोड़ा उचित होगा, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें पुत्र और पुत्री में कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता है। पुत्री भी पुत्र के समान ही होती है, वो भी उतना ही उसको अपने माता पिता की सेवा करती है। तो क्या मैं इसी दृष्टि से कर सकता हूँ आपसे कि स्वामी जी इसका नाम पुत्र कामेष्टि की जगह पर अगर आप संतान कामेष्टि के रखें तो कैसा रहेगा? नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कुछ परंपराएं होती है और जब मैं ये संतान कामेष्टि लिखूंगा तो ये हो जाएगा कि जैसे कि मैंने इसका प्रवर्तन किया है, मैं इसका खोज करने वाला हूँ। हम जो है अपने यश को चुराने वाले परंपराओं में से नहीं हैं हम लोग। तो जिन्होंने ये किया था, जिन्होंने जो नाम रखा, वो नाम वैसे ही हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई भेदभाव पैदा करना है, इसलिए कर रहे हैं कि उनसे कृतज्ञता के रूप में वो वैसा ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और पुत्रिका कामेष्टि बोलने पर क्या कहेंगे आप, अरे पुत्र को क्यों छोड़ दिया? तो आप पुत्र पुत्रिका बोलेंगे, दोनों समास पद होते हैं संस्कृत में, तो समास में दोनों नहीं आते। तो व्याकरण का एक नियम है, तो पुत्रिका में 3 अक्षर हैं, पुत्र में 2 अक्षर हैं, तो वहाँ क्या व्याकरण का नियम है, अल्पाच तरम। पाणिनि व्याकरण में जिसमें अच जो होते हैं कम है, वो द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में पहले आ जाता है। उस नियम से आया है। यहाँ तो कोई ना पुत्र से, ना पुत्री से, ना भेदभाव से, ना जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक व्याकरण की प्रक्रिया है। उसको इसमें घसीटना ही एक मैं समझता हूँ कि अनावश्यक जो विवाद को जन्म देना। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है उसका लाभ क्या है ये देखने का। हम तो क्या है कि क्या बोलते हैं, हमको फल खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि जो है पेड़ गिनने से। तो ये हमें मुख्य वो होना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा। मेरा नाम है अविनाश, जो कि भगवान शिव शंकर का ही एक अंश के रूप में माना जाता है नाम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्युर्मुक्षयमाम। बहुत ही यानी शक्तिशाली मंत्र के रूप में जाना जाता है। मैं दर्शकों को इस बारे में बताना चाहूँगा कि स्वामी जी उस दिन महामृत्युंजय जाप भी करवा रहे हैं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि दर्शकों के सामने उसके बारे में भी, उसकी शक्ति के बारे में, उस मंत्र की शक्ति के बारे में, उस यज्ञ की शक्ति के बारे में कुछ बताएं। महामृत्युंजय जो है ये यजुर्वेद का मंत्र है और इस मंत्र का जो महत्व है मन के ऊपर है, तन के ऊपर है। मन के ऊपर तो जो है वो इसकी प्रार्थना से इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न होती है कि हम साधारण तो रोग, ये समस्याएं शारीरिक और जो चीज़ें हैं और समाज के अंदर जो न्यूनताएं समस्याएं आती हैं उनसे तो लड़ ही लेते हैं, परंतु जो मृत्यु तक की है समस्या है, मतलब दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या दुख हो सकता है वो मृत्यु है, उससे अधिक तो और कुछ हो ही नहीं सकता। उस तक को जीतने में मनुष्य सफल होता है। शारीरिक की बात देखिए, आपने सुना होगा एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये शोध किया गया कि जो एक्सीडेंट होके कोमा आदि में चले गए थे उनको 2 ग्रुप बना करके ये शोध किया गया। एक ग्रुप के लिए ये प्रार्थना की गई मृत्युंजय पाठ करते हुए कि ये व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए परमात्मा, और दूसरे ग्रुप को नहीं किया गया। मेडिकेशन आदि जो कुछ हो रहा है दोनों को समान है चिकित्सा, परंतु ये आश्चर्य की बात है कि जिनके लिए ये प्रार्थना की गई वो भी बहुत दूर से की गई, वो लोग जल्दी सुधरते चले जा रहे, उनके अंदर बहुत डेवलपमेंट होता जा रहा है, और जिनके लिए नहीं की गई वो लोग इतना नहीं हो पा रहे। तो ये शारीरिक लाभ हो गया। एक बता रहा हूँ
तो जो कोमा में है उनको लाभ हो सकता है, जो वैसे सब प्रकार से चेतना युक्त है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना गुना उनको लाभ होता होगा। रही बात मन की, मन के साथ क्या होता है, मन के अंदर तो देखिए इतनी शक्ति पैदा हो जाती है, इतनी शक्ति पैदा हो जाती है, आपको कोई दुनिया का संसार का कष्ट समस्या कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा पहली बात तो, और प्रभाव डालने लगेगा तो वो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो महामृत्युंजय इस समय क्यों लगाया गया, ये भी एक सोचने की बात। तो पुष्य मास जो होता है किसी भी चिकित्सकीय कोण से बहुत अद्भुत परिणाम शरीर के ऊपर देने वाला होता है, और वैसे भी जो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम जो उत्कृष्ट ऋतु है वो आप जानते हैं शीत है, उसमें भी जो पुष्य मास सर्वोत्तम है। किसी भी औषधि को कलेक्ट करने का, स्वीकारने का, प्रयोग करने के लिए सर्वोत्तम जो मास होता है वो पुष्य और पुष्य नक्षत्र होता है, इसीलिए हमने उसी के दिन रखा। और इन दिनों में रखने का मेन कारण ये है, लोग बहुत दुखी हैं, बहुत तंग हो चुके हैं, और कोई कोरोना के नाम से जो आप तो जानते हैं कि जिधर देखकर नाम सुना कि मृत्यु उसके सिर में घूम रहा है कि मरे, कोरोना आया कि मरे। दो ढंग से मर रहा व्यक्ति, एक तो शारीरिक रूप से मरता या नहीं मरता आगे की बात है, और अस्पताल में भर्ती होते ही जेब खाली होकर के तो वो तो वैसे ही मर रहा पहले ही। तो प्रतिदिन का एक एक व्यक्ति तो लाख लाख रुपया बिल लग रहा किसी का, तो इतना कोई साधारण भारत जैसे गरीब देश वाला भर ही नहीं सकता। इसलिए हमने इस समय लगाया कि इन लोगों को परमात्मा इससे मुक्ति दे। और केवल यही नहीं, यज्ञ के अंदर जो जड़ी बूटियाँ डाली जा रही है, औषधियाँ डाली जा रही है, वो इस ढंग से सेलेक्ट करके संग्रह करके वनौषधियाँ जो है जंगलों से और भिन्न भिन्न स्थानों से करके लगभग 100 प्रकार की कम से कम औषधियाँ उसमें डाली जाती हैं। तो उनसे इतना अद्भुत औषधीय गुण वातावरण में फैलेंगे कि ये वायरस तो क्या, इसका जो है 100 गुना बड़ा भी वायरस आ जाए वो वैसे ही भाग जाएगा। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, अब भोपाल के विषय में सुना होगा, जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था कितने हजारों लोगों की मृत्यु हो चुका है देखते देखते। केवल 2 परिवार उस समय बचे थे, वो परिवार थे यशवंत राठौर और एक नाम था कुशवाहा। 2 परिवार, पूरा विश्व चौंक गया, ये हो क्या गया, इतना भयंकर गैस लीक हुआ। ये लीक होने की अपेक्षा कई लोग तो कहते हैं लीक किया गया कि केमिकल वार करने पर कैसे लोग मर सकते हैं। अमेरिका यूरोप में ये अवकाश नहीं है, बहुत बड़ा टाइट वहाँ पर जो है वो है व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, कोर्ट आदि। तो भारत में चल जाएगा समझ करके इन्होंने यहाँ प्रयोग किया। लोगों को मारने का कैसा सोचे, तो ये भारत में तो जो बचने का भी रास्ता पहले से है। ये दुनिया चमत्कार हो गया, चौंक गए। और लोगों ने तब से जो है अग्निहोत्रा, होमाथेरेपी हॉस्पिटल्स करके पाश्चात्य देशों में आगे बढ़ गए। और हमारा दौर्भाग्य देखिए, बस थोड़े दिन हा करते रहे, पत्रों में पत्र पत्रिकाओं में समाचार आ गया, और एक दिन जो है भोपाल के असेंबली में उन्होंने कि अरे यज्ञ तो बहुत बड़ा है करके एक यज्ञ कर लिया, पलट झाड़ लिया। अब फिर कोई यज्ञ का नाम नहीं लेता, ना शोध का नाम लेता। और विदेशों में इस पर शोध हो रहा है, और होना ये चाहिए कि इतना अद्भुत यदि यज्ञ है तो इसमें क्या बूटियाँ हैं। ये केवल गाय का कंडा जलाया और उसमें घी की आहुति दी, इतना चमत्कार हो गया कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को ही उसको क्या निष्क्रिय कर दिया। तो आज कोरोना जो है ये भी तो ऐसा ही मौत है। ये तो कम से कम समय दे रहा है, जो क्षणों में मार देने वाला है उसको ही मार के भगा सकता है यदि यज्ञ। तो इतना टाइम देने वाले को तो वैसे ही मसल के रख देगा ना। तो हमें ये जानना चाहिए। देखिए ना, मुझे कभी हंसना चाहिए रोना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता कि तंबाकू, टोबैको जिसे बोलते हैं, सूख गया, वो सूखा पत्ता जलता है तो आप गूगल में सर्च करके भी देखेंगे तो कहते हैं 4250 के लगभग रसायन जो है निकलते हैं, वायुमंडल में मिलते हैं, शरीर में मिलते हैं। जो तंबाकू खाता है, गुटखा खा, कुछ भी खाता है तो हानि करते हैं। पहले कहते थे टोबैको इज़ इंजूरियस, आप कहते हैं ऐसा नहीं, टोबैको जो है वो कैंसर कारक है, ये लिखिए और बड़े अक्षरों में लिखिए और वो फोटो भी लगाइए कैंसर का। यहाँ तक बोल रहे हैं हम। क्यों भाई, जल गया, समाप्त हो गया। नहीं, विज्ञान बोलता है जो है वो अंत नहीं होता, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर अंत नहीं होता। तो यदि एक पत्ता जलता है वो अंत नहीं होता, वो अंत करता है लोगों का, सूखा पत्ता। तो ये बताइए, यज्ञ के अंदर
जो अनेक जनरेशन से इतने ऋषि मुनि महर्षियों ने शोध किया और वो जड़ी बूटियाँ उन्होंने तैयार की और डालने का कहा। ये घास फूस काट करके डालने के लिए तो नहीं कहा ना, कुछ सेलेक्टेड बूटियाँ उनको जब डालने के लिए कहा और विशेष मंत्रों से डालने को कहा जा रहा है, जहाँ मन को भी प्रयोग में लिया जा रहा है और औषधियों को भी प्रयोग में लिया जा रहा है। और उनको जब सूंघा जाता है, वो अंदर जब जाते हैं तो क्या वैसे चले जाएंगे? बुरी बूटियाँ बुरा कर सकती हैं तो अच्छी बूटियाँ अच्छा नहीं कर सकती। ये किस फिजिक्स और किस केमिस्ट्री से? चौथी तीसरी पढ़ने वाला बच्चा बता देगा कि बुरा बूटी जलेगा, पत्ता जलता है यदि बुराई करता है, तो अच्छे पत्ते अच्छी बूटियाँ जलती हैं तो अच्छा करती हैं। तो कॉमन फिजिक्स की बात है ना, भौतिकी की बात है। तो उसी आधार पर ये यज्ञ का विज्ञान हमारे पास रहा है। और ये यज्ञ जो है, हम सुविज्ञान आश्रम की ओर से जो भी करते हैं कार्यक्रम, हम स्पष्ट हर मीडिया वाले को बताते, हर पत्रिका वाले को बताते आ रहे हैं कि ये चिकित्सा है। आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा के लिए दवाइयाँ बताई गई कि आप अस्थमा के लिए क्या करें और भिन्न भिन्न चर्म रोगों के लिए क्या करेंगे, और भी जो कुछ टीबी के लिए, किसी के लिए भी जो आता है, दवाइयाँ सब बता करके आयुर्वेद में हर चैप्टर में ये बताया गया, इसमें ये बूटी को आप कूट के खाइए, इसका रस पीजिए, ये गोली खाइए और ये बाहर से ये लगाइए और उसके पश्चात इन बूटियों को आप अग्नि में डाल करके उसको सूंघिए। ये बताया है हर व्याधि के लिए। तो जब ये बताया, ये धूम्र की जो चिकित्सा है, धूम्र चिकित्सा बोला जाता है, यज्ञ चिकित्सा हम बोल रहे हैं, मंत्र जब जुड़ गया तो ये जो हो गया वो। तो ये जब स्पष्ट बताया गया है, इस रोग में ये, सब में सब नहीं बताया गया, इस रोग में तो ये बूटी डालो, उस रोग में तो वो बूटी डालो। तो क्या मतलब है इसका? तो उन अणुओं के अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उसको विकसित करके बाहर निकाल करके हम जो है उसकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं रोग को ठीक करने के लिए। विश्वास नहीं हो तो एक काम कीजिए, कितने लोग मैंने देखे हैं मिर्ची तो ऐसे चबा जाते हैं। मैंने तो कनाडा में देखा था, जिसका मैं होस्ट था, वो पति बोल रहा था, मेरी पत्नी तो जब मिर्ची, वो मिर्ची में भी बहुत शक्तिशाली लौंग मिर्च, कहती है 35 खा जाती है। तो 35 मिर्च खाने वाले हैं, पर एक मिर्च को आप अग्नि में डालिए और 100 लोग बैठ जाइए एक हाल में, शांति से बैठ के दिखाइए। नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? तो उसमें जो ऊर्जा है बाहर निकल गया तो आप बैठ नहीं सकते, खांसते चले जाएंगे, छींकते चले जाएंगे, आंखों में से आंसू। तो जलाने से अंत तो नहीं हुआ ना, उसमें प्रति अणु के अंदर विद्यमान जो ऊर्जा बाहर निकला। बूटियों का भी सेवन करने का एक विधान है आयुर्वेद। कुछ बूटियाँ आप मुख से सेवन करो, कुछ जो है चर्म व्याधि हो तो आप चर्म पे भी लगाओ एप्लीकेशन, और कुछ बूटियों को आप अग्नि में डालो और नासिका से फेफड़ों के माध्यम से सीधा चले जाने चाहिए। इट्स ए वे ऑफ यूसेज। ये उपयोग करने की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और उसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को जो हमने ऋषि मुनियों ने कितने सदियों पहले ही हमें बताया था। जितना वायु को आप गंदा करते हो उतने वायु को रोज़ शुद्ध करो, जितने पानी को गंदा करते हो उतने पानी को शुद्ध करो। तो कैसे शुद्ध करेंगे भाई? बादल आ रहे हैं, नीचे बरस रहे हैं, एसिड फैक्ट्रियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या है, और ये सब बादलों में जा रहा है और बर्बाद कर रहा है। एसिड रन होता है, जंगल जल जाते हैं, सब चौपट हो जाता है। तो फिर पानी को शुद्ध कैसे करोगे? कोई फिल्टर लेके फिरेगा? तो गीता ने बोला यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ से वर्षा होती है। कैसी वर्षा? वर्षा तो अब भी हो रही, तब भी हो रही। अब के होने वाली वर्षा को वर्षा नहीं कहेंगे, वो तो विष है। तो यज्ञ एक ऐसा वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि हमने यहाँ बूटियाँ डाली, वो बूटियाँ अग्नि में जो है भस्म हो गई। उन्होंने अपने मेडिसिनल जो औषधीय गुण हैं उनको उन्होंने बिखेर दिया और वो वायु के अंदर से चले गए, बादलों में मिल गए। और बादल जब बरस रहे हैं तो वो पानी नहीं है, औषधि बरस रही है। और वो औषधि जब बरसती है तो उस पानी को हम पीते हैं तो स्वस्थ होते हैं। उन्हीं को जब वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ जब लेती हैं तो वो वनस्पति, जो चावल हो, धान हो, आटा हो, कुछ भी हो, वो सारे जो है वो खाने वाले जो है हमारा अन्न ही औषधि बन जाती है। और औषधियाँ भी जो होती है महाऔषधि बन जाती हैं। आप वैसे पत्ता ला के पीस के दीजिए, जो काम करेगा। ये यज्ञ के वातावरण में रहने वाले जो पत्ते औषधियाँ हैं वो 10 गुना अधिक काम करती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है विश्व को फिल्टर करने की प्रक्रिया। और इसे वेद में कहा है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। भुवन कहते हैं पूरा ब्रह्मांड,
संसार। उसकी नाभि है, बच्चे को जो है नाभि से जैसे सब खाना पीना पहुंचता है पेट में, कहते इस सारे संसार को जो है सब पहुंचाने का रास्ता है ये यज्ञ। यज्ञ में डाल दीजिए, पानी में पहुंचा, बादल में पहुंचा, बादल से धरती में पहुंचा, धरती शुद्ध हो गई, पौधों में पहुंचा, पौधे शुद्ध हो गए, पानी पी गया, लोग शुद्ध हो गए, नदियों में तालाबों में चला गया, तालाब शुद्ध हो गए। देखिए, कम से कम खर्चे में, कम से कम प्रयास से पूरे विश्व को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो इसे यज्ञ कहते हैं। और इसी यज्ञ के माध्यम से जो भी कामना होती थी प्राचीन काल में, यज्ञ से पूरा करने का विधान था। आपको राज्य को जो है आगे बढ़ाना है तो अश्वमेध, अश्वमेध करते हैं राष्ट्रम व अश्वः, राष्ट्र को कहते हैं अश्व, एध कहते एध वृद्धो, बढ़ाना, विकास करना, तो वो यज्ञ से करते थे। संतान चाहिए तो ये बूटियाँ डालिए, इनको सूंघिए, ये बूटियाँ पीस के पिए और इसका पाउडर दूध में मिला के लीजिए और इन बूटियों को अग्नि में लेकर के सूंघिए। तो ये पूरे शरीर, यूँ कहना चाहिए कि व्यक्ति को शीघ्र स्वस्थ करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का एक फास्टेस्ट उपाय है, शीघ्रतम उपाय। इसको हमने जो है सोचा कि एक विश्वास है, मान लिया तो हो गया, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। अब मिर्ची जलेगी तो मान लीजिए, ना मान लीजिए, वो तो खांसी आता ही है। तो ऐसे ही आप बूटियाँ जब डालते हैं, सेवन करते हैं, वो अपना रिजल्ट देते हैं। बुरा बुरा रिजल्ट देगा, अच्छा जो प्रक्रिया है, बूटियाँ हैं, वो अच्छे रिजल्ट देंगे। और मंत्रों से जब संयुक्त होते हैं, आप देखिए कितने लोग कहते हैं जी रिपोर्ट, कितने डॉक्टर आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी रिपोर्ट सब ठीक है। एक गायनेकोलॉजिस्ट और पति था ENT स्पेशलिस्ट, दोनों आए, 35 साल हो गए जी, अभी तक एज बहुत बौखला रही है महिला कि जी एज बार होने जा रहा है, 35 साल हो गए, 38 साल हो गए, क्या करें। फिर 5 IVF हो गया, 6ठा जो है और बुक करके आ गए हम। कि प्रॉब्लम क्या है, कहते प्रॉब्लम कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो जो न दिखने वाला कोई प्रॉब्लम है ना, वो क्या हो सकता है, मानसिक हो सकता है। तो मानसिक प्रॉब्लम जो है वो आपके इनसे तो होने वाला ना IVF से होने वाला, ना IUI से होने वाला, ना कोई किसी हार्मोन थेरेपी से होने वाला नहीं है। ऋषि जानते थे, महर्षि जानते थे, उन्होंने कहा मन के लिए मंत्र उपाय, तन के लिए औषधि, मन के लिए मंत्र। और दो जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, आपको ना संतान मिलने वाला है, ना आपको स्वास्थ्य मिलने वाला है। सेम बात महामृत्युंजय के, मैं कितने सॉफ्टवेयर वाले आते हैं, ये स्पर्म काउंट गिर गया जी, क्या टेंशन बहुत बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया, स्पर्म काउंट गिर गया। शुगर वाले कितने आ गए, कहते जी बस जब से वो टेंशन हो गया तब से शुगर हो गया, मुझे BP हो गई। तो मन इतना पावरफुल है कि आपके कोई भी बीमारी दे सकती है। और मन को जब तक स्वस्थ नहीं करेंगे, बिना मन स्वस्थ हुए तन कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, और मंत्र उसके लिए है। स्वामी जी, अभी अभी मुझे इस बात का भी पता चला था कुछ देर पूर्व जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आपके जो सहकर्मी थे या आपके जो शिष्य लोग हैं, और उसके अलावा भी मुझे आपके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई कि आपके पास कोई ऐसी औषधि भी है जो कि पानी में मिलाने से जो मधुमेह की बीमारी है, जो इस समय सारे विश्व को सता रही है, डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है, क्या वो दूर हो सकती है? नहीं, पानी में नहीं, शायद वो भूल हो गया होगा कहने में, दूध में। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो दूध में मिला करके देने से 2 प्रकार से काम करती। कई लोगों को शुगर दवाई खा खा करके, इंसुलिन लेकर के इतना तंग है कि वो नॉर्मल पे भी नहीं आ रहा, इतना करके भी 350 है। कहते हैं जी क्या करें, 20-20 यूनिट वो ले रहे हैं इंसुलिन, उसके बाद भी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों के लिए ये कंट्रोल भी करता है। और कुछ जो लोग अभी अटैक हो गया जी, अभी महीना 2 महीना हो गया, 3 महीना, अभी अटैक हुआ, क्या करूं, घबराए हुए, ऐसे लोगों को जब हम देते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है, अवॉइड हो जाता है, सालों तक चला जाता है। कई कहते जी 5 साल हो गया अभी तक हमें है ही नहीं। तो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पिएगा सब ही जो है एकदम स्विच डाल के हो गया, पर हाँ ये अवश्य है कि कई लोग अपने अपने DNA अलग है, अपना अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। तो जो अभी जैसे नया आ गया और सावधान होकर यदि दवाई पीते हैं तो बहुत से लोगों को ये अवॉइड हो जाता है, चला जाता है। और जो बहुत जटिल हो गया, उन बहुत से लोगों को तो एकदम कंट्रोल पूरा हो जाता है। तो अपना अपना पृष्ठभूमि के आधार पर ये भिन्न भिन्न रिजल्ट देता है।
हाँ, ये अवश्य है कि धरती पे अब तक कोई एक भी शुगर पेशेंट कि अमुक अंग्रेज़ी दवा, अमुक जो अमेरिका का, यूरोप का कोई है, वो खा करके 100 में से एक व्यक्ति भी जो शुगर से छुटकारा पा गया, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ ऐसा है कि पर्याप्त लोगों को होता है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको होता है। पर इतना तो है ना कि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हाँ, हमारी जो बातें सुनेंगे, हमारे बताए हुए प्राणायाम करेंगे, हमारे बताए प्रक्रिया के आधार पर कुछ औषधियाँ अग्नि में डाल करके सूंघ के प्राणायाम करेंगे और कुछ सेवन करेंगे, कुछ जीवन विधान प्रक्रिया जो है बदलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि सबके शुगर पेशेंट स्वस्थ हो जाएंगे और कभी भी जो है उनको शुगर तंग नहीं करेगा। ये मैं बता सकता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। हमने कोरोना काल में भी देखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहीं मेरे विचार से ये कहा है कि कोरोना का उपाय भारत में ही निकलेगा और आयुर्वेद से निकलेगा। देखिए, अंत में मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूँगा, इम्यूनिटी। देखिए, पूरे दुनिया का सारांश ये है कि कोरोना की औषधि क्या है, तो इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना। इसके लिए क्या किया जाए? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है? यदि आपके पास इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर क्योर का मतलब ही नहीं है, नो यूज एट ऑल। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा आप बताइए? इम्यूनिटी किसी दुकान में खरीद के मिल लीजिएगा। वैक्सीन से तो अभी तंग है। वैक्सीन देने के 2 साल के पश्चात क्या होगा बनाने वाले को पता नहीं है। हम दे रहे हैं, उसके 2-3 कितने आप जो वैक्सीन बना उसका इतिहास पढ़िए, कितने साल में जा कर के आया है। अभी तक भी उसको 100% कोई नहीं बोल सकता। जो एस्टैब्लिश्ड वैक्सीन है उसको भी नहीं बोल सकता, 100% नहीं बोल सकता। तो अभी तो वो आया ही नहीं है धरती पे, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इम्यूनिटी ही रोग निरोधक क्षमता जो है वही, न केवल कोरोना का, हर चीज़ का उपाय है वो। ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़े? देखिए, खान पान प्रक्रिया के बारे में तो सभी बताते ही हैं, जीवन विधान के बारे में सभी बताते ही हैं, परंतु सबसे बेस्ट यदि धरती का उपाय है जो कि हर एक चिकित्सा पद्धति में एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, द बेस्ट इम्यून बूस्टर इज योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर विल पावर। आपकी जो आत्मशक्ति है, विश्वास है कि मुझे नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जब आप सोचने लगते हैं और इतना शक्तिशाली आपका आत्मविश्वास होता है, तो आपके अंदर विद्यमान एक तो वाइट ब्लड सेल्स हैं और एक रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसे हम रोग निरोधक क्षमता बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे हमारी सेना लड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर विद्यमान ये जो रोग निरोधक क्षमता है वो लड़ता। वैक्सीन का भी प्रयोजन वही, उसको ट्रेनिंग देना। तो वो जो है इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आने वाले को फटाफट मार देता है। यदि आपका सोच कमज़ोर हो गया तो आप दुनिया की कोई भी औषधि ले लीजिए, उसे उठाने वाला नहीं है। आपको बताता हूँ, कलरा के समय में ये प्रयोग किए गए कि कितने लोग थे, अरे कलरा फैला मरे, ये सोचा, मर गए लोग। और जो मर गए थे उनका जब उन्होंने सैंपल लेके बॉडी में से टेस्ट किया, उनको कलरा इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो उनके ब्लड सैंपल्स लिए, टेस्ट लिया, इन्फेक्शन है उनके अंदर कलरा का, पर उनको हुआ कुछ नहीं। तमाशा देखिए, जिनको इन्फेक्शन हुआ वो मरा नहीं है, जो मर गया उनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था। क्या कहता है मन? ये गीता में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन है ये सब खेल करने वाला। और हमने यही कहा है कि मन को पकड़िए और मन को शक्तिशाली बनाइए। और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि यज्ञ करने का कोई अंधविश्वास थोड़ी फैलाना है। बार बार कह रहे उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बंधन से छूट जाऊं और मौत को भी ठोकर मार दूं। माँ अमृतात्, मैं अमृत से जुड़ा रहूं और मौत से लड़ता रहूं। और वेदों की प्रक्रिया इतनी महान है, तो वेद तो इतने ऊंचे हैं, तो ये मौत से लड़ने की बात केवल नहीं करते हैं, ये तो बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो प्रयास करना ही करना है। जो सबको मारता है ना, उसको मारने की बात करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ करता है, वेदों को जानता है, ध्यान करता है, उसका समाधि लगाता है, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, अथर्ववेद का मंत्र बोलता है
परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम, ए मृत्यु परम परे हट जाओ, मेरे रास्ते में से हट जाओ। किसको बोल रहा है? मृत्यु को बोल रहा है। यस्ते स्वइतरो देवयानात, फिर भी खड़ी है वो, फिर वाले कहते हारन दे के बोलता है। किसका हारन दे रहा है? ओंकार का। चक्षुष्मते, ये आंख वाली तुझे बोल रहा हूं, हट जा रास्ते से। जानता है कौन आ रहा है? शृण्वते, अरे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, मैं वेद मंत्रों का हारन दे रहा हूँ, कान नहीं सुनाई पड़ता, गेट आउट ऑफ माई वे, हट जाओ रास्ते में से। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि, तुझे ही कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा। मैं कोई ऐरा गहरा जो है ना लल्लू पंजू चलता फिरता नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो वेद मंत्रों से प्रार्थना करता है, जो यज्ञ करता है, जो इन वनस्पतियों को सूंघता है, और जिन्होंने इम्यूनिटी को मेरे कण कण में भर लिया है। मेरे से मत टकरा, कहते हैं ना जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वो यहाँ, अरे करो, अरे हम बुला रहे हैं भाई कब से, आ करो ना, आ जा। व्हाट्सअप भेजा, ईमेल भेजा, लेटर भेजा, कॉल किया, वो आ ही नहीं रहा। तो ये सब मन का खेल है। हम कहते हैं साधारण भाषा में तो बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसका अर्थ ये नहीं है देखिए कि हम औषधियों का जो नेग्लेक्ट कर रहे। हम औषधियों का नेग्लेक्ट करने वाले होते यज्ञ में औषधि क्यों डालते भाई? ना डालते। हम तो औषधियों प्रधानता को जानने वाले लोग हैं। औषधियों को हम इतना आदर देते हैं कि हमने तो देवता कहा है औषधि को, वृक्ष देवता, ये सब कहा है। और औषधियाँ सेलेक्ट कर करके अग्निदेव को दे रहे हैं। हे अग्निदेव, ये दवाई जो है आपके हाथ में चला जाएगा, वो तो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप तो पूरे विश्व का समाधान कर दोगे। और दूसरी बात, हम परोपकारी लोग कि मैं अपनी दवाई खा लिया, अपना ठीक देख लिया, मैं ठीक तो बस ठीक, दुनिया जाए भाड़ में। इस प्रक्रिया वाले ही नहीं है। हम तो पूरे विश्व है ना, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेरा घर ठीक रहे इतना नहीं, मेरा परिवार ठीक रहे इतना नहीं, पूरा विश्व ठीक रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना। तो इसलिए हम अग्नि में डालते हैं। कहते हैं मेरे बगल में हो सकता है मेरा शत्रु हो, वो भी अच्छा है, वो भी सूंघेगा। मैंने यज्ञ किया, आहुतियाँ डाली, कोई मेरा शत्रु। अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, वेद कहता है। सब मित्र अमित्र प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी है, सब अभय हो जाए, सब निर्भय हो जाए, सब इस यूनिवर्सल थिंकिंग वाले हम लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतय शांति, पूरे विश्व के विश्व देवा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, ये प्रार्थना वाले लोग हैं। तो हमारा सोच जो है कोई लिमिटेड हो ही नहीं सकता। तो इस सोच से जो पैदा हुआ है ना, वो प्रक्रिया जो है सबको लाभ देने वाला है। ये कोई थियरी, कोई फिलॉसफी मात्र नहीं है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और मैं फिर कहूँगा, यदि जो कहेगा कि ये तो बस एक विश्वास है, तो आप और बातों को भी जो है विश्वास ही मान लीजिए। यदि आप और बातों को विश्वास नहीं कहते, तंबाकू का जलना, किसी का जलना नहीं, ये तो भाई एक वास्तविकता है, तो आप इसको भी वास्तविकता मानिए। विचारों की भी वास्तविकता है, मन की वास्तविकता है, औषधियों की वास्तविकता है। सबका जो संगम है वो यज्ञ है। और यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। इस धरती के ऊपर सर्वोत्कृष्ट काम कोई है। सब तो श्रेष्ठ हैं, दान दो, सब कुछ करो, पर यज्ञ कहते हैं सबसे श्रेष्ठतम है। और यज्ञ जो करेगा वो कभी भी जो है निराश नहीं होगा। संतान चाहिए संतान, स्वास्थ्य चाहिए स्वास्थ्य। तो ये दोनों के लिए हमने ये मृत्युंजय जो है स्वास्थ्य के लिए, और पुत्र कामेष्टि स्वास्थ्य मिलते हुए संतान मिले, इच्छा के अनुसार मिले, इसके लिए हमने लगाया। धन्यवाद स्वामी सत्यवीर जी। मैं समझता हूं कि आपके विचार आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही है, आपके विचारों को सुनकर वो आपकी आयुर्वेद की ओर, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित होगी। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक मिनट, मैं चाहूँगा स्वामी सत्यवीर जी से कि वो अपने संस्थान का थोड़ा सा परिचय दें और उसके जो संपर्क सूत्र हैं उनके बारे में भी बताएं। जो लोग आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, या
अभी जो मैंने पुत्रकामेष्टि यज्ञ कहा, महामृत्युंजय यज्ञ कहा, उसमें भाग लेना चाहते हैं वो लोग आश्रम के जो दूरभाष संख्याएं हैं, टेलीफोन नंबर्स, उसमें संपर्क करके 7981750006 7981750006 इस पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं ये सब। और दूसरा नंबर है 92482866 92482866 इस पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल से भेजना चाहे तो suvignanam@gmail.com suvignanashram.gmail.com इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।